सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन 14 टू क्वेश्चन 16। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 13 हमने कवर कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द टुडेस वीडियो। क्वेश्चन 14 मेरे पास है, सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। वहाँ मेरे पास क्या डिफरेंस है, वहाँ मेरे पास सब कुछ सेम है, बट यहाँ पर जो माइनस है इसकी जगह मेरे पास वहाँ पर है प्लस। सो बाकी सब कुछ सेम है, बट यहाँ मेरे पास माइनस की जगह है प्लस। कोई घबराने की बात नहीं है। आपको मैं नहीं कहूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप ट्राई कीजिए। मैं इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। सो हियर वी हैव द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, देखिए इसका जो स्टेप्स है आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, उसके बिना आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये पी स्क्वायर को आपको करना है मल्टीप्लाई विद इन द ब्रैकेट, तो क्या बनेगा पी स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर वाई पावर 4 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 2y बाई एक्स इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, अब जो मेरे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है और ये बीच वाली टर्म है, इसको आपको करना है एक जगह इकट्ठा, और बाकी जो मेरे पास बचती है टर्म्स ये वाली और ये वाली, इसको आपको लेकर जाना है जीरो की साइड में। ये तीनों टर्म हमने रखी है साइड में, और बाकी जो मेरे पास टर्म थी इसको हमने भेज दिया है इक्वल के साइड में। तो क्या बनेगा वो पी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई पावर 4 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। अब इन तीनों को आप करेंगे कंबाइन, तो यहाँ से मेरे पास बनता है फॉर्मूला किसका, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो दिस इज p माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से मेरे पास कॉमन है पी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे पी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस में वाई स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड रेज करेंगे पावर 1/2 से, तो उससे मेरे पास क्या होएगा, जो मेरे पास पावर 2 थी ये तो हो जाएगी कैंसिल आउट। सो वी हैव p माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में दिस इज पी स्क्वायर, इसकी पावर आप करेंगे 1/2 से रेज तो p, वाई स्क्वायर इसकी पावर आप करेंगे 1/2 से रेज तो वाई, और इसकी पावर आप करेंगे जब 1/2 से रेज तो क्या आएगा अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर। इस स्टेप से यहाँ पर आने के लिए समझिए कैसे किया हमने यहाँ पर लिया है इसके एलसीएम, तो कैसे करेंगे हम पी ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ मेरे पास क्या बनता है ये, तो यहाँ मेरे पास है एक्स का स्क्वायर, जब इसका आप लेंगे एलसीएम तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, और ये सब मेरे पास रहेगा रूट में। अब नीचे मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे नीचे एक्स का स्क्वायर, जब इसको आप लेकर आएंगे रूट से बाहर तो क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा पी वाई बाई एक्स। तो यहाँ मेरे पास एक्स पड़ा है और यहाँ मेरे पास एक्स पड़ा है, तो इसलिए मेरे पास दोनों एक्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड वी हैव दिस रिजल्टेड इक्वेशन दैट इज पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में पी वाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स का स्क्वायर नोट एन का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, जो मेरे पास टर्म है इसको आप ले जाएंगे इक्वल के लेफ्ट में, और जो मेरे पास टर्म है इसको आप ले जाएंगे इक्वल के राइट में, तो क्या बनेगा पी एक्स प्लस माइनस में दिस होल टर्म इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से आप कॉमन लेंगे पी, तो पी हमने कॉमन लिया है, तो मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में एक्स प्लस माइनस में वाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से निकाल लिया हमने वैल्यू पी की, विच इज़ नथिंग बट वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस माइनस में वाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन यहाँ से हमने वैल्यू पुट की है पी की, विच इज़ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस माइनस में वाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू डी एक्स बाई डी वाई की, सो दिस इज इक्वल टू जो मेरे पास नीचे लिखा हुआ तो आएगा ऊपर, और जो मेरे पास लिखा हुआ तो ऊपर वो आएगा नीचे, तो क्या बनेगा एक्स प्लस माइनस में वाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई। अभी इसको सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, और ना ही यहाँ से मेरे पास वेरिएबल सेपरेट होंगे, तो हम एक्स को पुट करेंगे वी वाई, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन क्या है होमोजीनियस। अब हम करेंगे यहाँ से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि हमें चाहिए वैल्यू डी एक्स बाई डी वाई की, तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ मेरे पास है दो वेरिएबल v और y, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे u इंटू वी रूल, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन दैट इज v एस्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड दैट इज y का विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, सो v एस्ट इज प्लस
सेकेंड फंक्शन एज इट इज, दैट इज वाई एज इट इज, और v का विद रिस्पेक्ट टू वाई इज dv बाई डी वाई। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमने पुट किया है यहाँ पर। सो नाउ लेट अस सी हमारे पास क्या बनता है। तो dx बाई डी वाई की मेरे पास वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया है। सो इट इज़ v प्लस वाई dv बाई डी वाई इज इक्वल्स टू x की मेरे पास वैल्यू थी वी वाई। सो वी वाई प्लस माइनस में y अंडर रूट में एक्स स्क्वायर दैट इज वी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई। अब मेरे पास यहाँ भी y कॉमन है और यहाँ भी y कॉमन है। तो जब आप लेंगे न्यूमरेटर से y कॉमन तो वो मेरे पास जो नीचे y प्रेजेंट है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी हैव ओनली v प्लस माइनस में दिस टर्म। अब इसको समझिए थोड़ा ध्यान से, हमने किया क्या है। मेरे पास अंडर रूट में है वी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ से क्या कॉमन आएगा वाई स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव इन द ब्रैकेट वी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से मेरे पास वी स्क्वायर है, इसको आप लाएंगे रूट से बाहर तो क्या बनेगा वाई अंडर रूट में वी स्क्वायर प्लस 1। तो हमने यहाँ वही लिखा है दैट v प्लस माइनस में y अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। सो v से v कैंसल। सो व्हाट वी हैव फाइनली y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में y अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। अब इस y से मेरे पास ये y कैंसल, तो मेरे पास क्या बचता है फाइनली डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे पास हम करेंगे वेरिएबल को सेपरेट, तो क्या बनेगा डी वी के डिवाइड में मेरे पास आएगा अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में डी वाई। देन हम परफॉर्म करेंगे इंटीग्रेशन डी वी वाई में अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर मेरे पास क्या बनेगा लॉग में v प्लस अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई का इंटीग्रेशन होगा y और प्लस माइनस का साइन प्लस ऑफ c1, जहाँ पर c1 मेरे पास है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्या करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में, जो मेरे पास ये लॉग है इसको आप भेजेंगे इक्वल के साइड में, तो क्या बनेगा v प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब लॉग जाकर बनेगा साइड में एक्सपोनेंशियल, तो क्या बनेगा वो e की पावर में दीज टू टर्म्स दैट इज प्लस माइनस वाई प्लस c1। इट कैन बी रिटन एज e की पावर में प्लस माइनस वाई इंटू में e की पावर c1। तो यही हमने किया है नेक्स्ट स्टेप में। सो लेट अस सी, तो लॉग को हमने भेज दिया उस साइड में, तो मेरे पास बनेगा e की पावर प्लस माइनस वाई इंटू में e की पावर c1। अब यहाँ हम पुट करेंगे वैल्यू v की विच इज़ x बाई वाई। कैसे, क्योंकि हमने पुट किया था x को वी वाई, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगी वैल्यू v की x बाई वाई, तो इट इज़ x बाई वाई। तो यहाँ हमने पुट कर दिया वैल्यू v की। सो x बाई वाई प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब e की पावर c1 को हमने पुट कर दिया है c1 मेरे पास एक कांस्टेंट है। सो e की पावर c1 मुझे देगा एक कांस्टेंट रिजल्ट, इसलिए इसको मैंने पुट कर दिया है एक कांस्टेंट c। सो c इंटू दिस टर्म x बाई वाई प्लस में, अब यहाँ से आप लेंगे एलसीएम, तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर ऊपर प्लस एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसको आप लाएंगे रूट से बाहर, तो क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू दिस टर्म। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप करेंगे पूरे का मल्टीप्लाई विद y, तो क्या बनेगा x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू c इंटू वाई इंटू e की पावर में प्लस माइनस वाई, एंड दिस इज द मोस्ट जनरल सोल्यूशन, या यू कैन से इट इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन, it is the complete solution of given differential equation. Now let us move on to next question. So now let us start with question 15. तो क्वेश्चन 15 में मेरे पास जो इक्वेशन है वो मेरे पास है क्यूबिक। तो क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना वैसे पॉसिबल नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने अजम्पशन से और हिडन ट्रायल मेथड से हमें एक ऐसा रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा जो मेरे पास गिवन इक्वेशन को करे सेटिस्फाई। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, सेटिस्फाई करने का मतलब है कि उस रूट को जब हम पुट करें गिवन इक्वेशन में, तो वो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। अब यहाँ मेरे पास राइट हैंड साइड क्या है 0। इट मीन्स मुझे एक ऐसा रूट ढूंढना है p का कि अगर उसको मैं पुट करूँ इस पूरी इक्वेशन में, तो ये मेरे पास पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड बननी चाहिए 0। तो लेट अस ट्राई, हमने पुट किया p को x का स्क्वायर, तो हमने चेक किया इससे क्या मेरे पास ये रूट बनता है नहीं बनता, तो यहाँ हमने पुट कर दिया वैल्यू p की, तो उससे मुझे क्या मिलता है हेयर ऑल द वैल्यूज़ आर कैंसल्ड। आप इसको आप ट्राई करेंगे खुद से, तो यहाँ पे मेरे पास सारी जो वैल्यू है कैंसिल होंगी इसको सोल्व करने पर, और हमें क्या मिलेगा जो मेरे पास ये पूरा फैक्टर था ये मुझे मिलेगा 0। अब लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है 0 और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या 0। सो इट मीन्स
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स एक्स का स्क्वायर मेरे पास 1 को कर रहा है सेटिस्फाई। सो वी कैन से दैट p इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, मेरे पास एक रूट है p का, इट मीन्स p माइनस एक्स का स्क्वायर मेरे पास क्या है, फैक्टर है इस इक्वेशन का। p माइनस एक्स का स्क्वायर मेरे पास इक्वेशन 1 का मेरे पास है फैक्टर। तो इस फैक्टर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम करेंगे रिड्यूस इन द सेकंड डिग्री विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करने से पहले इसका मैं आपको देना चाहूँगा एक एग्जांपल, सो दैट आपको जो सिंथेटिक डिवीजन है वो आपको समझ आ जाए। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। ये एक वैसा एग्जांपल है, ये आपके बुक का एग्जांपल नहीं है, ये सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए है दैट हाउ टू यूज सिंथेटिक डिवीजन। सो एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। इसका मतलब है कि इस पूरे को आप कीजिए डिवाइड x माइनस 2 से। तो करना क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, अब किससे कर रहे हैं हम डिवाइड यहाँ पर, x माइनस 2 से। इट मीन्स x माइनस 2 क्या है, इस इक्वेशन का मेरे पास एक फैक्टर है। x माइनस 2 मेरे पास क्या फैक्टर है, तो इसका रूट कैसे आएगा, रूट निकालना फैक्टर से बहुत ही आसान है। जो मेरे पास फैक्टर गिवन है, मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या फैक्टर, इसका रूट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2। जो भी मेरे पास फैक्टर है उसको आप रखिए 0 के इक्वल, तो वहाँ से मेरे पास निकलेगा रूट। रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब मेरे पास है कि वो गिवन इक्वेशन को करता है सेटिस्फाई। तो 2 लिखा हमने बाहर। अब क्या करेंगे आप, जो मेरे पास इक्वेशन में क्यूबिक, ये सेकंड डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री और ये कांस्टेंट टर्म, जो भी मेरे पास इनके कोफिशिएंट है उनको आप लिखेंगे। तो एक्स क्यूब का मेरे पास कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पर आएगा 1। देन एक्स क्यूब का मेरे पास क्या है, माइनस ऑफ 2, सो माइनस ऑफ 2। देन एक्स का 3 एंड देन कांस्टेंट टर्म इज माइनस 4। एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मेरे पास कोई भी टर्म होती है मिसिंग, मान लीजिए यहाँ मेरे पास x की जो टर्म है होती है मिसिंग, तो इसकी जगह हम अपने आप ही लगाते हैं 0। सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करने से पहले आपको श्योर होना पड़ेगा कि मेरे पास जो डिग्री है उसमें वो हर टर्म की हो। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, तो उसमें सेकंड डिग्री की भी हो, 1 डिग्री की भी हो, और मेरे पास कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 0 डिग्री की टर्म भी उसमें मेरे पास हो। तो अब क्या करना आपको, 1 तो आपने लिखना है ऐसे कैसे, तो अब क्या करेंगे, 1 को आप करेंगे मल्टीप्लाई इस रूट से। सो 1 इंटू 2 इज़ 2, तो उसको हमने लिखा है यहाँ पर। सो यहाँ मेरे पास है माइनस, यहाँ मेरे पास है प्लस, तो क्या बनेगा, -2 + 2 इज 0। देन क्या करेंगे, इस 0 को आप करेंगे मल्टीप्लाई इस 2 से। सो 0 इंटू 2 इज 0, सो 0। सो 3 प्लस का और 0 प्लस का, तो क्या बनेगा 3। सो इस 3 को आप करेंगे मल्टीप्लाई इस रूट से दैट इज 2 से। सो 3 इंटू 2 इज 6। सो -4 + 6 इज प्लस का 2। तो दिस इज आवर रिमाइंडर एंड दिस इज आवर कांस्टेंट। अब जो मेरे पास गिवन इक्वेशन थी वो थी क्यूबिक, बट जो मेरे पास अब आएगी इक्वेशन वो मेरे पास क्या होगी, उस डिग्री से छोटी दैट इज सेकंड डिग्री की होगी। तो जो मेरे पास ये पहला कोफिशिएंट है ये एक्स का स्क्वायर का, सेकंड मेरे पास है एक्स का, और थर्ड मेरे पास क्या है कांस्टेंट, और बाकी जो मेरे पास बचता है लास्ट में ये मेरे पास क्या है, रिमाइंडर। तो क्या करना आपको, एक्स स्क्वायर का मेरे पास क्या कोफिशिएंट है 1, सो एक्स का स्क्वायर, एक्स का मेरे पास क्या कोफिशिएंट है 0, सो 0 इंटू एक्स, एंड कांस्टेंट का मेरे पास क्या है 3, प्लस में ये मेरे पास क्या रिमाइंडर, सो 2 डिवाइड बाय में जिससे हमने किया था डिवाइड x माइनस 2। तो अब इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो मेरे पास रूट था x का स्क्वायर, अब मेरे पास p क्यूब का मेरे पास कोफिशिएंट क्या था 1, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ p एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म। तो करना क्या अब आपको, जो पहले टर्म है उसको तो आप लिखिए एज इट इज दैट इज 1। अब आप करेंगे 1 को मल्टीप्लाई x का स्क्वायर से, तो क्या बनेगा x का स्क्वायर, तो उसको मैं लिखे यहाँ पर। अब ये मेरे पास है माइनस का एक्स का स्क्वायर और ये मेरे पास है प्लस का, तो बोथ ऑफ देम आर कैंसिल आउट, सो वी हैव दिस टर्म दैट इज माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको आप करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा देखिए, माइनस ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स का स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इससे मेरे पास ये कैंसिल, इससे मेरे पास ये कैंसिल, सो वी हैव ओनली दिस टर्म दैट इज एक्स वाई क्यूब। अब इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई अगेन विद दिस रूट, क्या बनेगा एक्स वाई क्यूब इंटू में एक्स का स्क्वायर, इट इज एक्स क्यूब वाई क्यूब, सो एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड दिस इज प्लस का, सो इससे मेरे पास ये कैंसिल, सो वी हैव 0। अब मेरे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो थी p में क्यूबिक, तो अब मेरे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, जो डिग्री गिवन थी उससे कम दैट इज सेकंड डिग्री की। तो ये मेरे पास किसका कोफिशिएंट है, p स्क्वायर का,
ये मेरे पास किसका कोफिशिएंट है, p का, और ये मेरे पास क्या है, इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, और ये मेरे पास क्या लास्ट में, इट इज़ द रिमाइंडर। तो क्या बनेगी मेरे पास इक्वेशन, पी स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या 1, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस में माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, दैट इज पी का कोफिशिएंट इनटू पी प्लस में कांस्टेंट एक्स वाई क्यूब। सो दिस इज द इक्वेशन जो हमें मिलेगी जब गिवन इक्वेशन को हम करेंगे डिवाइड विद दिस फैक्टर, सो इट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 अब मेरे पास क्या बनेगी, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर इनटू में जो मेरे पास इक्वेशन अब आई थी रिड्यूस होके, सो दिस इज द रिड्यूस्ड इक्वेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, दिस इज फर्स्ट, तो ये तो सेम का सेम, इनटू में जो मेरे पास ये पी है इसको आप करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, सो पी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई पी माइनस ऑफ वाई स्क्वायर पी प्लस ऑफ एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। सो दिस इज सेम इनटू में, अब यहाँ से आप लेंगे पी कॉमन, सो पी कॉमन लिया, सो वी हैव पी माइनस एक्स वाई, यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस का वाई स्क्वायर, सो माइनस का वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई, पी माइनस एक्स वाई और p माइनस एक्स वाई मेरे पास क्या कॉमन है, तो उसको मैंने लिया कॉमन, सो वट वी हैव इन द ब्रैकेट, वी हैव p माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास बनेगी यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी, या तो ये 0 या ये 0 या फिर ये 0। सो लेट अस सी, सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी वी हैव इज p माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो p इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो p की हमने वैल्यू पुट कर दी है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, सो dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, इसको हमने कर दिया अब इंटीग्रेशन, तो dy का इंटीग्रेशन y एक्स स्क्वायर का बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ c1। अब आप करेंगे पूरे को मल्टीप्लाई विद 3, तो क्या बनेगा 3y इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब प्लस का c1। अब इसको आप करेंगे शिफ्ट, तो क्या बनेगा 3y माइनस एक्स का क्यूब माइनस ऑफ c इज इक्वल टू 0, जहाँ c मेरे पास क्या है 3 इंटू c1। अब आती है बात मेरे पास सेकंड की, दैट p माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो p इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर, then we have put the value of p, so dy by dx is equals to y का स्क्वायर। अब यहाँ से हम करेंगे वेरिएबल को सेपरेट, so dy by y स्क्वायर is equals to dx। अब यहाँ से हम करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, so 1 by y स्क्वायर की मेरे पास बनेगी इंटीग्रेशन माइनस ऑफ 1 by y इज इक्वल्स टू dx की बनेगी x प्लस का c। अब आप करेंगे पूरे को मल्टीप्लाई विद y, so माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस सी वाई। अब इस 1 को आप करेंगे इस साइड शिफ्ट, so एक्स वाई प्लस सी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Then we have the last case that p minus xy is equal to 0, तो p मेरे पास क्या आएगा xy, then dy by dx is equals to xy। अब आप करेंगे वेरिएबल को सेपरेट, so dy by y is equals to x dx। अब आप करेंगे यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन, so log y is equals to x मेरे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का c2। नाउ इस स्टेप के बाद मैंने ये स्टेप कैसे किया है, अब आप भेजेंगे log को इस साइड में, तो क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू e की पावर में, अब जो मेरे पास ये टर्म है ये आएगी e की पावर में, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ c2। अब ये मेरे पास दोनों टर्म किस में है e की पावर में, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज e की पावर में एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में e की पावर ऑफ c2। तो हमने वही लिखा यहाँ पर दैट y इज इक्वल्स टू e की पावर में एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में e की पावर c2। अब c2 मेरे पास है कॉन्स्टेंट और e की पावर c2 मुझे क्या देगा एक कॉन्स्टेंट, तो इसलिए इसको हमने पुट कर दिया है c, जो कि मेरे पास क्या है एक अनदर कॉन्स्टेंट, सो c इंटू में e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसको हम करेंगे शिफ्ट y माइनस c इंटू में e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज फर्स्ट सोल्यूशन, सेकेंड एंड थर्ड, हैंस द कंप्लीट और यू कैन से मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 सोल्यूशन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, पी स्क्वायर प्लस 2p वाई कोट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हम वाई स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे साइड में, तो क्या बनेगा पी स्क्वायर प्लस 2p वाई कोट एक्स माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या ये इट इज क्वाड्रेटिक, तो हम यहाँ यूज करेंगे फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्या बनेगा वो माइनस ऑफ बी। अब बी मेरे पास क्या है यहाँ पर p का कोफिशिएंट दैट इज 2y कोट एक्स, सो माइनस ऑफ 2y कोट एक्स प्लस माइनस में b का होल स्क्वायर, तो 2y कोट एक्स का मेरे पास बनेगा होल स्क्वायर विच इज 4y स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 4ac, सो माइनस 4 इंटू ए। अब a मेरे पास क्या है p स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1 इंटू में c मेरे पास क्या है दिस टर्म दैट इज माइनस ऑफ y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू a इज 1,
तो ये सेम प्लस माइनस में दिस टर्म सेम। अब यहाँ मेरे पास क्या माइनस, यहाँ मेरे पास क्या माइनस, तो क्या बनेगा प्लस ऑफ 4y² डिवाइड बाई 2। सो दिस टर्म इज सेम प्लस माइनस। अब मेरे पास यहाँ से क्या कॉमन है पूरे में से 4y², तो 4y² मैंने कॉमन लिया है। सो व्हाट वी हैव इन द ब्रैकेट 1 प्लस कोट स्क्वायर x डिवाइड बाई 2। सो दिस टर्म इज सेम प्लस माइनस। अब मैं इसको लेकर आऊँगा रूट से बाहर, तो क्या बनेगा ये 4 का बनेगा 2 और y² का बनेगा y। एंड व्हाट वी हैव इन द ब्रैकेट 1 प्लस कोट स्क्वायर x मेरे पास क्या बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि वी नो दैट कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस ऑफ कोट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आप निकाल लेंगे वहाँ से वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर x की, सो इट कम्स आउट टू बी कोसिकेंट स्क्वायर x एंड वी हैव डिवाइड इन द 2। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, मेरे पास 2 यहाँ से कॉमन है और 2 यहाँ से कॉमन है, तो हम लेंगे 2 को पूरे से कॉमन, तो वो 2 मेरे पास जो 2 था डिवाइड में प्रेजेंट उससे कट जाएगा। सो मेरे पास क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप में माइनस ऑफ y कोट x प्लस माइनस में y। अब यहाँ मेरे पास है अंडर रूट में कोसिकेंट स्क्वायर x, तो क्या बनेगा ये रूट से बाहर आकर कोसिकेंट x। तो हमने यहाँ पर उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया p की विच इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। अब मेरे पास यहाँ से क्या कॉमन है पूरे में से y कॉमन है, तो y हमने कॉमन लिया है। सो वी हैव इन द ब्रैकेट माइनस ऑफ कोट x प्लस माइनस में कोसिकेंट x। देन हमने किया है यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन, तो क्या बनेगा dy बाई वाई इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ कोट x प्लस माइनस में कोसिकेंट x इंटू डी एक्स। अब हम करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। सो हमने किया है इंटीग्रेशन, तो मेरे पास क्या बनेगा dy बाई वाई का मेरे पास बनेगा log y। देन वी हैव द इंटीग्रेशन ऑफ कोट x, कोट की मेरे पास होती है इंटीग्रेशन log ऑफ साइन x, और वहाँ मेरे पास था नेगेटिव निशान बाहर, तो वो मेरे पास बाहर ही था प्लस माइनस में। अब मेरे पास थी उसके बाद इंटीग्रेशन कोसिकेंट x की, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, उसकी मेरे पास होती है इंटीग्रेशन log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x एंड प्लस log c। अब मेरे पास यहाँ पर 2 निशान हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम करेंगे दोनों को कंसीडर 1 बाय 1। तो पहले हमने कंसीडर किया है पॉजिटिव साइन, तो क्या बनेगा log y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log साइन x, तो प्लस में log कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस log c। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो क्या बनेगा log ऑफ ए बी दैट इज log ऑफ c इंटू में कोसिकेंट x माइनस कोट x। तो क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में log y इज इक्वल्स टू, अब ये मेरे पास क्या एक तरीके से a और ये मेरे पास क्या एक तरीके से b, एंड व्हाट वी हैव log a माइनस ऑफ log b, तो क्या बनेगा log ऑफ a बाई b। अब a मेरे पास क्या है दिस होल टर्म, सो log ऑफ a डिवाइड बाई b मेरे पास क्या है साइन x। अब क्या होगा लास्ट में log से log कैंसिल, सो वी हैव y इज इक्वल्स टू c बाई में साइन x इंटू दिस टर्म। अब क्या होगा y इज इक्वल्स टू c बाई साइन x। अब हमने यहाँ पुट कर दिया वैल्यूज कोसिकेंट की और कोट की इन टर्म्स ऑफ साइन, तो कोसिकेंट की वैल्यू 1 बाई साइन x एंड द वैल्यू ऑफ कोट इज कोस x बाई साइन x। तो क्या बनेगा फाइनली मेरे पास y इज इक्वल्स टू c। अब यहाँ मेरे पास क्या है पूरे कैल्शियम साइन x, तो यहाँ से मेरे पास बनेगा 1 माइनस कोस x बाई में साइन x, तो c ऊपर 1 माइनस कोस x। अब साइन मेरे पास यहाँ भी है और साइन मेरे पास यहाँ भी है, तो क्या बनेगा ये साइन स्क्वायर x। तो हमने पुट करी है वैल्यू साइन स्क्वायर x की विच इज़ 1 माइनस कोस स्क्वायर x, तो ऊपर सेम। अब यहाँ मेरे पास क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 माइनस कोस x इंटू में 1 प्लस कोस x, सो इससे मेरे पास ये कैंसिल। सो वी हैव y इज इक्वल्स टू सी अपॉन में 1 प्लस कोस x। अब इसको आप करेंगे साइड में शिफ्ट, तो क्या बनेगा y इंटू में 1 प्लस कोस x माइनस ऑफ c इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। देन हमने किया कंसीडर नेगेटिव साइन, तो क्या बनेगा log y इज इक्वल्स टू, ये था नेगेटिव में, अब यहाँ मेरे पास था प्लस माइनस, तो प्लस के लिए हम कर चुके हैं। देन वी हैव कंसीडर नेगेटिव साइन, सो माइनस ऑफ दिस होल टर्म प्लस ऑफ log c। तो क्या बनेगा ये मेरे पास है प्लस में और बाकी मेरे पास है नेगेटिव में, तो क्या बनेगा जो प्लस में होता आएंगे ऊपर और जो है नेगेटिव में वो आएंगे log के डिवाइड में, log ऑफ c डिवाइड बाय में साइन x इंटू में कोसिकेंट x माइनस कोट x। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब log से मेरे पास log कैंसिल, सो y इज इक्वल्स टू c अपॉन में साइन x। अब हमने यहाँ पुट करी वैल्यू कोसिकेंट की और कोट की, सो 1 बाय साइन x माइनस ऑफ कोस x बाय साइन x। तो क्या होगा मेरे पास अल्टीमेटली y इज इक्वल्स टू c अपॉन में साइन x, यहाँ से हम लेंगे कैल्शियम, सो इट इज साइन x, तो ऊपर मेरे पास क्या बनेगा 1 माइनस कोस x। अब इससे मेरे पास ये कैंसिल, सो वी हैव c अपॉन में 1 माइनस कोस x। तो क्या बनेगा फाइनली मेरे पास, इसको हम करेंगे इस साइड मल्टीप्लाई, सो y इंटू में 1 माइनस कोस x माइनस ऑफ c इज इक्वल टू 0।
सो दिस इज सेकेंड सोल्यूशन। और फर्स्ट मेरे पास क्या था सोल्यूशन, y इंटू में 1 प्लस कोस एक्स माइनस ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या होगा जनरल सोल्यूशन, या आप कह दीजिए कंप्लीट सोल्यूशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड सोल्यूशन एंड फर्स्ट सोल्यूशन इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स वी हैव डन एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटली। अगर इसके रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.2। सो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।